फाइल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो प्राणी जगत के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि प्राणी विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें वर्गीकरण के बारे में, तो उसका आज नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, सेलिएंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में पढ़ लिए थे। और आज हम लोगों को इसमें पढ़ना था कॉर्डेटा के बारे में, संघ कॉर्डेटा के बारे में। ठीक, संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत किस प्रकार के जीवों को रखा गया है? संघ कॉर्डेटा के अंदर उसी जीवों को रखा गया है जिसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है, नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है, और जिसके क्लोन जो होता है यानी कि सांस लेने वाला, उसमें छिद्र पाया जाता है और नालीदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है उसमें। कॉर्डेटा संघ के जो भी जीव होता है, जिसे कुछ कॉर्डेटा संघ के वर्गीकरण भी 13 भाग में किया गया है। जैसे सबसे पहला मत्स्य वर्ग, एम्फीबियन, इसके बाद पंछी वर्ग, औसतनी वर्ग में इसका विभाजन किया गया है, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मत्स्य वर्ग के बारे में। मत्स्य वर्ग में सबसे पहला गुण क्या होता है, लक्षण इसका क्या होता है कि जितना भी मत्स्य वर्ग के जो जीव होता है वो असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। ठीक, और इस संघ के जो जीव होता है, जो उसका हृदय होता है, कितने कोष्ठीय होता है? 2 कोष्ठीय होता है। मछली में हृदय को कोष्ठीय होता है, 2 कोष्ठीय होता है। और मत्स्य वर्ग का जो भी जीव होता है उसमें केवल और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप होता है, केवल अशुद्ध रक्त पंप होता है। ठीक, और क्वेश्चन यदि आएगा कि श्वसन की क्रिया मत्स्य वर्ग के जो जीव हैं वो किस भाग से करते हैं, तो कोलोम के द्वारा, जिसे हम अंग्रेजी में गिल्स कहते हैं, गिल्स के द्वारा करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद तो क्वेश्चन पूछ जाए कि जो भी जीव होता है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? तो जो जल में विलेय ऑक्सीजन है उसको ही ग्रहण करता है। ठीक, यानी कि मछलियों के द्वारा सांस किसके द्वारा लिया जाता है? गिल्स के द्वारा। और गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है उससे आता है। ठीक, इसे कुछ मछलियों का उदाहरण है, जैसे कि शार्क, स्क्लूडोनिया। इसके बाद हम लोग आते हैं रोहू, कटला, समुद्री घोड़ा, ये सब मछलियों का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद एक मछली है जिसका प्रयोग मच्छर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, यानी कि मच्छर को नियंत्रित करने वाली मछली का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं गम्बूसिया मछली। यानी कि जहाँ मच्छरों की आबादी ज़्यादा है पानी में, तो वहाँ पे गम्बूसिया मछली लेकर डाल देने पर वहाँ पे मच्छरों की आबादी में कमी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया मतलब जिसे हम उभयचर कहते हैं। ठीक, तो जितना भी एम्फीबियन संघ के जो जीव होता है ये भी असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। और इसके श्वसन की क्रिया किसके द्वारा, किस अंग के द्वारा? तो फेफड़ा, कोलोन तथा त्वचा के द्वारा, इस 3 अंगों के द्वारा जो एम्फीबियन संघ के जो जीव होता है वो 3 अंग से श्वसन की क्रिया करता है। कोलोन के द्वारा, त्वचा तथा फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया किया जाता है। ठीक, जैसे कि इसका जो हृदय है कितना कोष्ठीय होता है? तो 3 कोष्ठीय होता है, जिसमें क्या होता है? तो 2 अलिंद 1 निलय होता है, 2 अलिंद 1 निलय होता है। इसका जीता जागता उदाहरण है मेढक। ठीक, अच्छा, मेढक टरटराता है, क्यों टरटराता है? क्योंकि मैथुन के लिए पुकार करता है। ठीक, यानी कि सेक्स के लिए पुकार करता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सब सरीसृप, जिसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक, रेप्टाइल्स संघ के जो भी जीव होता है ये कशेरुकी होते हैं। कशेरुकी मतलब मेरुदंड वाला, इसे कॉर्डेटा कहते हैं। ठीक, और सरीसृप संघ के जो जीव होता है ये भी क्या होता है? असमतापी वर्ग के जो जीव होता है, असमतापी होता है। और सरीसृप का पहचान है कि इसका जो पैर होगा वो कितना जोड़ी में होता है? तो 2 जोड़ी में। इसका पैर होता है कितना जोड़ी? 2 जोड़ी में पैर पाया जाता है। और कंकाल जो होता है पूर्णतः अस्थिल होता है, इसमें पूरा हड्डी का विकसित होता है। लेकिन ये श्वसन की क्रिया किस अंग के द्वारा करते हैं? फेफड़ा के द्वारा करते हैं। ठीक, और जो इसका अंडा होता है वो किससे के कवच में ढके होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और जो भी इस संघ के जो जीव आता है उसका हृदय क कोष्ठीय? तो 3 कोष्ठीय होता है, त्रिकक्षीय होता है। ठीक, लेकिन इसका एक उदाहरण है मगरमच्छ। मगरमच्छ एक उदाहरण है जिसका हृदय क्या होता है? 4 कोष्ठीय होता है। ठीक,
जैसे कि रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप का कुछ उदाहरण है, जैसे छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, ये सब किस संघ के अंतर्गत आते हैं? सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जिसे हम देखते हैं। घोंसले बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? नागराज है, जिसे हम किंग कोबरा भी कहा जाता है। ठीक, और इसका भोजन क्या होता है नागराज का? एक सर्प दूसरा सर्प को खा जाता है, यानी कि नागराज ही दूसरे सर्प को खा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं, एक छिपकली है, यानी कि विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? हाइलोडर्मा है। ठीक, इसके बाद समुद्री सांप को क्या कहते हैं? तो समुद्री सांप की संगत हाइड्रोफिश उसे कहा जाता है। ठीक, जो संसार का सबसे जहरीला सांप के अंतर्गत होता है। संसार के सबसे जहरीली छिपकली कौन है? हाइलोडर्मा। जबकि संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिश है, जिसे समुद्री जहाज कहते हैं। ठीक, एक छिपकली है जो बिल बनाकर रहने वाली छिपकली है, उसका नाम क्या है? मेबुया। ठीक, मेबुया है। ठीक, इसका प्रचलित नाम क्या है? तो स्किंक है, स्किंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सांपों के विष जो होता है वो ग्रंथियों और स्तनधारियों की वसा तेल के समान होता है, सदृश होते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक वर्ग है जिसे हम पंछी वर्ग कहते हैं। ठीक, पंछी वर्ग में भी जो अगला पाद होता है ये किस लिए होता है? तो उड़ने के लिए होता है। अगला पाद किस लिए? उड़ने के लिए होता है। और पंछी वर्ग का जो हृदय है वो कितना होता है? तो 4 कोष्ठक होता है। ठीक, 2 अलिंद 2 नीले होता है। ठीक, 2 अलिंद 2 नीले होता है। जितना भी पंछी वर्ग हैं ये क्या होते हैं? तो समतापी होते हैं। जबकि इससे पहले हम लोग पढ़े तो डेटा संघ के अंदर मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप क्या है? असमतापी हैं। जबकि पंछी वर्ग क्या है? समतापी वर्ग का उदाहरण है। ठीक, और इसका श्वसन यानी कि पंछी वर्ग के जो जीव है उसका श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक, और पंछी वर्ग में मूत्राशय जो होता है अनुपस्थित होता है, पंछी वर्ग में अनुपस्थित रहता है। ठीक, इसका उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। ठीक, क्वेश्चन होगा, कुछ फैक्ट हैं इसमें कि सबसे तीव्रतम पंछी कौन सी है? अबाबिल। सबसे तीव्रतम पक्षी अबाबिल है। न उड़ सकने वाली पंछी कौन सी है? कीवी तथा एमू। कीवी भी है, एमू भी है। सबसे बड़ा जीवित पंछी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पंछी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पंछी कौन है? हमिंग बर्ड है, जिसे हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो चिड़िया है वो आगे भी उड़ सकती हैं, पीछे भी उड़ सकती हैं। ठीक, चलिए, यानी कि 360 डिग्री किधर भी घूम सकती हैं उड़ते हुए। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है कि पेंगुइन नामक चिड़िया है वो कहाँ पाई जाती हैं? तो पेंगुइन नामक चिड़िया है वो अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? कलकत्ता के अलीपुर नाम है उसका। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका में है, क्रूजर नेशनल पार्क है। ठीक, इसके बाद हम लोग एक संघ है जिसका नाम है औस्थनी वर्ग। औस्थनी वर्ग। ठीक, औस्थनी वर्ग का जो त्वचा होता है वो क्या होता है? श्वेत ग्रंथि होता है उसमें। श्वेत मतलब पसीने वाली ग्रंथि, साथ ही साथ तैलीय ग्रंथि भी पाई जाती है। त्वचा क्या होता है? तैलीय तथा पसीने वाली ग्रंथि दोनों उपस्थित रहता है। और औस्तनी वर्ग के जो जीव होता है वो जंतु नियत तापी होता है, यानी कि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री है तो हमेशा 37 डिग्री ही बनाए रखना चाहते हैं हम। ठीक, इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं कि औस्तनी वर्ग का जो जीव होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, यानी कि पंछी तथा औस्तनी भाग दोनों में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इसमें औस्तनी वर्ग में क्या होता है कि दांत होता है वो 2 बार निकलता है, इसलिए इसे द्विबार दंती के नाम से भी। ठीक, द्विबार दंती कहते हैं। ठीक, चलो, जो भी औस्तनी वर्ग के जीव होता है उसमें ब्लड में यानी कि रुधिराणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि इसे अपवाद के रूप में क्या कौन होता है? ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है, बाकी सब किसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जो औस्तनी वर्ग का सबसे जीता जागता पहचान है कि औस्तनी वर्ग का जो जीव होता है उसका कान होता है वो बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर कान होता है। ठीक, औस्तनी वर्ग में पहुँचे हम तो औस्तनी वर्ग को भी 3 भाग में बांटा गया है।
प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया तथा यूथीरिया के रूप में बांटा गया है। तो प्रोटोथीरिया संघ के जो जीव होता है वो पूर्णतः विकसित तो होता है लेकिन अभी तक ये अंडा देते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा स्तनी वर्ग है जो अंडा देते हैं? तो प्रोटोथीरिया है। जिसका उदाहरण क्या है? तो एकिडना, प्लेटिपस, ये सब अंडा देने वाले स्तनी का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? तो इसमें मेटाथीरिया संघ के जो जीव होता है वो अपरिपक्व बच्चा देते हैं। जिससे कंगारू होता है, कंगारी अपने मार्सोपियल नामक पाउच में बच्चे को पूर्णतः तैयार करता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें है यूथीरिया संघ में हम लोग आते हैं जैसे जो पूर्णतः विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक, पूर्णतः विकसित बच्चे को जन्म देते हैं जिसे जिसमें क्या हो जाएगा? तो मनुष्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कुछ फैक्ट हैं जैसे कि स्तनधारियों में रक्त होता है, सबसे अधिकतम तापमान होता है किसका? तो बकरी का होता है। ठीक बा। इसके बाद कुछ एकमात्र विषैली स्तनी कौन से हैं? विषैली स्तनी, तो विषैली स्तनी के रूप में जाना जाता है डकबिड प्लेटिपस होता है। चलो, समुद्री व्हेल में लिम्ब होता है जो वो कौन होता है? तो फिल्पर होता है जो परिष्कृत होता है।